हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रतिभा बिश्नोई है और एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो 30 क्वेश्चंस का सेट होगा जो कि वेरियस एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फंजाई के लिए उपयुक्त पीएच मान है। तो हमें बताना है कि फंगस होता है उनके लिए जो ऑप्टिमम पीएच होता है वो कितना होता है। तो इसके ऑप्शन से फर्स्ट ऑप्शन है 4 से 5, सेकेंड ऑप्शन है 6 से 8, थर्ड ऑप्शन है 7 से 7.5 और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो फंजाई के लिए उपयुक्त पीएच मान होता है वो होता है 4 से 5। ठीक है, मतलब जो एसिडिक होता है, अम्लीय जो पीएच होता है वो फंजाई की ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम माना जाता है। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरक बैक्टीरिया है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है एजेटोबैक्टर, सेकंड ऑप्शन है स्यूडोमोनास, थर्ड ऑप्शन है राइजोबियम, फोर्थ ऑप्शन है एजोस्पिरिलम। तो जो सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरक बैक्टीरिया है वो है राइजोबियम। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। आइसोप्रोट्यूरोन संबंधित है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है एलिफेटिक अम्ल, सेकंड ऑप्शन है एमाइड, थर्ड ऑप्शन है कार्बोमेट, फोर्थ ऑप्शन है यूरिएज। तो जो आइसोप्रोट्यूरोन होता है वो संबंधित होता है यूरिएज के द्वारा। ठीक है, अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। गंधक की कमी के लक्षण देखे जाते हैं। तो हमें बताना है कि जो सल्फर होता है, जो गंधक होता है, उसकी कमी के लक्षण प्लांट में कहाँ दिखाई देते हैं। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है नई पत्तियों पे, सेकंड ऑप्शन है पुरानी पत्तियों पे, थर्ड ऑप्शन है मध्य पत्तियों पे, फोर्थ ऑप्शन है संपूर्ण पत्तियों पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नई पत्तियों पे। तो जो गंधक होता है, जो सल्फर होता है, उसकी जो कमी के लक्षण होते हैं वो नई पत्तियों पे दिखाई देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा तत्व बिना विषालुता दर्शाए पौधों में संचय हो सकता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है बोरोन, सेकंड ऑप्शन है फास्फोरस, थर्ड ऑप्शन है पोटेशियम, फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो जो पोटेशियम तत्व होता है वो बिना विषालुता दर्शाए जो पौधे हैं उनमें संचय हो सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। और वो है फसल बोने से पहले उर्वरक देने को कहते हैं। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है टॉप ड्रेसिंग, सेकंड ऑप्शन है संस्थापन विधि, थर्ड ऑप्शन है आधारी अनुप्रयोग, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो फसल बोने से पहले जो हम उर्वरक देने की क्रिया है उसे हम आधारी अनुप्रयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो खड़ी फसल में जो हम उर्वरक देते हैं उसे हम टॉप ड्रेसिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा नाइट्रो फास्फेट उर्वरक है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है सुफला, सेकंड ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, थर्ड ऑप्शन है सुपर फास्फेट, फोर्थ ऑप्शन है यूरिया। तो जो नाइट्रो फॉस्फेट उर्वरक है वो है सुफला। ठीक है, अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। एक्वा अमोनिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता होती है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 32.4, सेकंड ऑप्शन है 22.4, थर्ड ऑप्शन है 24.2, फोर्थ ऑप्शन है 30.2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 22.2। तो जो एक्वा अमोनिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता होती है वो होती है 22.4। ठीक है, अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। और वो है, मूंगफली की खली में फास्फोरस कितने प्रतिशत होता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 2.5, सेकंड ऑप्शन है 3.5, थर्ड ऑप्शन है 1.53, फोर्थ ऑप्शन है 4.5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1.53। तो जो मूंगफली की खली होती है उसमें 1.53% तक फास्फोरस पाया जाता है। अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 50%, सेकंड ऑप्शन है 90%, थर्ड ऑप्शन है 70% और फोर्थ ऑप्शन है 30%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 70%। तो जो भारत की 70% आबादी है वो कृषि पर निर्भर करती है। अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। और वो है, निम्न में से लघु दिवस पौधे का उदाहरण है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मक्का, सेकंड ऑप्शन है गेहूं, थर्ड ऑप्शन है गन्ना, फोर्थ ऑप्शन है टमाटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मक्का। तो जो मक्का होता है वो एक लघु दिवस प्लांट है या फिर एक शॉर्ट डे प्लांट है। इसको ना जो 10 घंटे से कम अवधि में जो प्रकाश है उसकी आवश्यकता होती है। अब हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। मृतिका के कणों का विकास होता है, विन्यास होता है। इसके ऑप्शन है 0.002 mm से कम, सेकेंड ऑप्शन है 0.002 mm से अधिक, थर्ड ऑप्शन है 1 mm से 1.20 mm तक और फोर्थ ऑप्शन है 0.25 mm से 0.50 mm।
तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो मृत्तिका के कणों का विन्यास होता है, विकास होता है, वो होता है 0.002 mm से कम। अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से मृदा सुधारक है, तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है जिप्सम, सेकंड ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, थर्ड ऑप्शन है DAP, फोर्थ ऑप्शन है रॉक फॉस्फेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जिप्सम। तो जिप्सम होता है वो एक मृदा सुधारक होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कौन सा तत्व है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है पोटाश, सेकंड ऑप्शन है फास्फोरस, थर्ड ऑप्शन है बोरोन, फोर्थ ऑप्शन है जस्ता। तो कोशिका की जो ऊर्जा मुद्रा होती है वो फास्फोरस को हम कहते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। द्वितीयक पोषक तत्व है, तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन, सेकंड ऑप्शन है फास्फोरस, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन, फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैल्शियम। तो जो कैल्शियम होता है वो एक द्वितीय पोषक तत्व है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, ठीक है। अब हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है बेड़ी से कितनी गहराई से पानी निकाला जा सकता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 1 मीटर, सेकंड ऑप्शन है 3 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 10 मीटर, फोर्थ ऑप्शन है 50 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 मीटर। अब हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। मानव चालित यंत्र है, तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है हैरो, सेकंड ऑप्शन है डिबलर, थर्ड ऑप्शन है सेमी माउंटेड ट्रैक्टर, फोर्थ ऑप्शन है ऑपलेड थ्रेसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिबलर। तो जो डिबलर होता है वो मानव चालित यंत्र होता है। अब हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। गठिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड ऑप्शन है विटामिन बी, थर्ड ऑप्शन है विटामिन सी, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन ई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन सी। तो जो विटामिन सी है उसकी कमी की वजह से क्या होता है, गठिया रोग हो जाता है। अब हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। कुकुरबिटेसी कुल की सब्जी नहीं है, तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मूली, सेकंड ऑप्शन है लौकी, थर्ड ऑप्शन है कद्दू, फोर्थ ऑप्शन है खीरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मूली। जो मूली है वो कुकुरबिटेसी कुल की सब्जी नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। पपीते के पौधे कब रोपण के योग्य हो जाते हैं। तो हमें बताना है कि जो पपाया का प्लांट होता है वो ट्रांसप्लांटिंग के लिए कब प्रिपेयर हो जाता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 2 माह, सेकंड ऑप्शन है 3 माह, थर्ड ऑप्शन है 4 माह, और फोर्थ ऑप्शन है 6 माह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 माह। तो जो पपीते के पौधे होते हैं वो 2 माह के बाद रोपण के योग्य हो जाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है गेंदे का प्रवर्धन किस विधि द्वारा होता है। तो इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है कलम, सेकंड ऑप्शन है गलिकायन, थर्ड ऑप्शन है गुट्टी, फोर्थ ऑप्शन है बीज। तो जो गेंदे का प्रवर्धन होता है वो होता है बीज के द्वारा, ठीक है। अब हम चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। मुख्य रूप से कट फ्लावर के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है गुलाब, सेकंड ऑप्शन है ग्लैडियोलस, थर्ड ऑप्शन है गेंदा, फोर्थ ऑप्शन है गुलदाउदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्लैडियोलस। तो जो ग्लैडियोलस है उसे हम मेनली कट फ्लावर के रूप में उपयोग में लेते हैं। अब हम चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। किस पौधे का तेल औषधि निर्माण में होता है, ठीक है। किस पौधे के तेल का उपयोग औषधि निर्माण में होता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है सनाए, सेकंड ऑप्शन है तुलसी, थर्ड ऑप्शन है सफ़ेद मूसली, फोर्थ ऑप्शन है ईसबगोल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तुलसी। तो जो तुलसी का तेल होता है उसका औषधि निर्माण में भी हम उपयोग करते हैं, ठीक है। ये एक मेडिसिनल प्लांट है। अब हम चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। देश में 19वीं पशु गणना का आयोजन किस वर्ष किया गया। तो इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 2009, सेकंड ऑप्शन है 2010, थर्ड ऑप्शन है 2012, फोर्थ ऑप्शन है 2016। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2012, ठीक है। अब हम चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है पशुओं की आयु ज्ञात करने का तरीका है। तो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है खुर देखकर, सेकंड ऑप्शन है सींगों द्वारा, थर्ड ऑप्शन है दांतों द्वारा, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। तो जो उपरोक्त सभी मेथड है उनके द्वारा हम पशुओं की आयु का जो अनुमान है वो लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि है।
तो पशुओं में दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि, इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है चुटकी द्वारा, सेकंड ऑप्शन है पूर्ण हस्त दोहन विधि, थर्ड ऑप्शन है अंगूठा विधि, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो दूध दोहने की जो सर्वोत्तम विधि होती है वो होती है पूर्ण हस्त दोहन विधि। ठीक है, अब हम चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है साइलेज बनाने के लिए ज्वार की फसल की कटाई की जाती है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है फूल आने पर, सेकंड ऑप्शन है दाना बन जाने पर, थर्ड ऑप्शन है फसल पक जाने पर, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फूल आने पर। तो जो साइलेज बनाने के लिए जो ज्वार की फसल की कटाई हम करते हैं वो फूल आने पर करते हैं। अब हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे, जीवन निर्वाह के लिए गाय भैंस को कितना दाना देना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 1.5 से 2 किलोग्राम, सेकंड ऑप्शन है 2 से 2.5 किलोग्राम, थर्ड ऑप्शन है 2.5 से 3 किलोग्राम, फोर्थ ऑप्शन है 3 से 3.5 किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1.5 से 2 किलोग्राम जो चारा है वो हमें दाना देना चाहिए गाय और भैंस को जीवन निर्वाह के लिए। अब हम चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे, गोवंश में नाड़ी गति प्रति मिनट होती है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 30 से 40, सेकंड ऑप्शन है 40 से 45, थर्ड ऑप्शन है 45 से 50 और फोर्थ ऑप्शन है 70 से 80। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 45 से 50। ठीक है, अब हम चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक पदार्थ है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है पेनिसिलिन, सेकंड ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, थर्ड ऑप्शन है क्लेरोमाइसेटिन, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो उपरोक्त सभी है वो सभी के सभी प्रतिजैविक पदार्थ हैं। इसी तरीके से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही इससे पहले भी हमारी वीडियोस आ चुकी हैं तो उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।